हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम को पढ़ाऊंगा। उससे पहले हम कुछ डेफिनेशन कवर करेंगे, जैसे रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। इन डेफिनेशंस को सबसे पहले कवर करेंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, ध्यान से देखिएगा। रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? प्रति एकांक लंबाई में, ध्यान से देखिएगा, प्रति एकांक लंबाई में, प्रति यानी अपान एकांक लंबाई में वितरित आवेश Q, प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश Q को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लेम्डा से। मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक कूलाम प्रति मीटर, मात्रक कूलाम प्रति मीटर होगा। यह होता है रेखीय आवेश घनत्व। डिफाइन कर लेंगे, बिल्कुल इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इसे डिफाइन कर लेंगे। प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, ध्यान से देखेंगे, इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। छोटा सिग्मा, छोटा सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। होता है इसके फार्मूले, इसका फार्मूला होता है Q/A। अगर इसे आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश या उपस्थित आवेश, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। मात्रक इसका, ध्यान से देखिएगा, मात्रक इसका जो होगा कूलाम, चार्ज का मात्रक एरिया का मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। नेक्स्ट है आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश या उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। रो इज इक्वल होता है Q/V, Q/V, Q/V। ये आयतन आवेश घनत्व होता है। यूनिट इसका क्या होगा? इसका मात्रक यूनिट जो होगा कूलाम प्रति घन मीटर, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो ये गाइज रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व हो गया। इसकी डेफिनेशन, फार्मूला, मात्रक, इस सूत्र के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। पीछे लेक्चर में हमने पढ़ रखा है गॉस थ्योरम क्या होती है। अब उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे।
जो बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो गाइस, इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा और पूरा फोकस करके इसको देखिए। तो इसमें है आपका सबसे पहली चीज़ जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में पहला टॉपिक है अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उसके आवेशित है, चार्ज है, उसके निकट बिल्कुल पास में हम नियर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे विद गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो गॉस थ्योरम क्या होती है आपको पता है। उससे पहले ये है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ये इस पर चार्ज है प्लस, पॉजिटिव चार्ज है, और ये इनफाइनाइट लेंथ की है, दोनों तरफ ये इनफाइनाइट लेंथ की। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, तो इस लिनियर चार्ज के कारण हम एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। तो गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे, इस पी पॉइंट पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सपोज करिए निकालना है। तो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, 3D क्लोज्ड प्लस सिमेट्री फिगर, 3D क्लोज्ड प्लस सिमेट्री फिगर इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो ये पॉइंट यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, और जो यहाँ से r डिस्टेंस पर है, इस चार्ज से r डिस्टेंस पर है, तो गॉसियन सरफेस अज्यूम करना है हमको। जैसे यहाँ पर P लिया गया, सेम डिस्टेंस पर आप यहाँ पर भी P डैश एक पॉइंट ले लेंगे। अब यहाँ से होता हुआ हम एक गॉसियन सरफेस खींच लेंगे। जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा लिनियर चार्ज के कारण, वो एक राइट एंगल सिलेंडर बनेगा, एक लंबवृत्तीय वेलन बनेगा, एक वेलन बनेगा, लंबवृत्तीय वेलन बनेगा। ठीक, ये ध्यान रखें। ये है प्लेन सरफेस और ये जो है ये कर्व सरफेस है। प्लस चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज, मीन्स जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। तो मान लीजिए एक छोटा सा हम यहाँ पर एरिया लेते हैं, इस जिसकी दिशा इस तरफ होगी, एरिया वेक्टर छोटा सा, और जो प्लस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी डायरेक्शन भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम है। बट अगर इस प्लेन सरफेस पे देखें हम, इसका एरिया वेक्टर इस प्रकार से होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बट इसके लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा, इस प्लेन सरफेस से और इस प्लेन सरफेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। बट यहाँ से जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा उसकी वैल्यू होगी बिकॉज यहाँ पर थीटा इज इक्वल 0 डिग्री है, थीटा इज इक्वल 0 डिग्री है। तो आइए हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम देखते हैं। सबसे पहले गॉस थ्योरम के लिए फार्मूला जो होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस प्रमेय के अनुसार होता है। गॉस प्रमेय, गॉस की प्रमेय ये होती है। तो इसकी सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। फाई इज इक्वल क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डी ए, थीटा की वैल्यू 0 यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा फाई इज इक्वल, इस पॉइंट चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण
यहाँ पर वैद्युत की तीव्रता हमने पढ़ रखा है, वैद्युत की तीव्रता E बराबर हमको निकालना है, E तो हमें निकालना ही है, E हमें निकालना है, E इसको आप बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए cos 0 वैल्यू 1। अब डी ए यानी इसका कर्वियल सरफेस, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, कर्व सरफेस होता है, उसके लिए एरिया जो होता है 2 पाई आर एल। सपोज करिए ये लंबाई एल है, ध्यान रहे ये लंबाई जो हमने लिया है, एज्यूम किया है गॉसियन सरफेस राइट एंगल सिलेंडर, इसकी जो लंबाई है एल है, तो फ्लक्स यहाँ पर इसके कर्व सरफेस से ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेकेंड, फाई इज इक्वल क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट लगाना है। क्या लगाना है? फाई इज इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखना टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज कितना है पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है, जैसा कि अभी आपको हमने बताया रेखीय आवेश घनत्व लेमडा इज इक्वल होता है क्यू अपान एल, लेमडा इज इक्वल होता है क्यू अपान एल पर यूनिट लेंथ चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज जो होगा Q इज इक्वल लेमडा एल हो जाएगा। ठीक, Q इज इक्वल लेमडा एल हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल आप रख देंगे यहां पर Q इज इक्वल लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश हमने क्या मान रखा है? Q, यानी ये लेमडा यानी टोटल चार्ज जो होगा क्या हो जाएगा? लेमडा एल। ये इक्वेशन 2 आप मान लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 से दोनों फाई के बराबर हैं, तो हम लिखेंगे E इंटू 2 पाई आर एल, इधर क्या हो जाएगा? लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। E इज इक्वल जो होगा 1 अपान 2 पाई आर लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट। 2 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान आर। थोड़ा पढ़ने में आसान होगा ऐसे लिखने से, याद करने में। ठीक है, इसलिए इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ, बाकी ये भी राइट है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान आर आया। ठीक है, तो अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला होता है E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान आर होता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? एक अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार लिया, उसके निकट r दूरी पर बिंदु P लिया जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और प्लस चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। एक गॉसियन सरफेस हमने अज्यूम किया, इस चार्ज के कारण जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो एक बेलन होगा, और इसके जो प्लेन सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो 0 होगा, बिकॉज ये एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परपेंडिकुलर है। सेम वे में, और इसकी लंबाई, इस बेलन की लंबाई हमने L मान लिया। गॉस के थ्योरम को अप्लाई किया हमने, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर डी ए। अब E डी ए के बीच में जो एंगल है यहाँ पर 0 है, तो इस 0 वैल्यू रख दिया। E क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, तो क्लोज इंटीग्रेशन डी ए टोटल एरिया क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एल होता है। इक्वेशन 1 बन जाएगा। अब गॉस की थ्योरम के अकॉर्डिंग फिर हमने दूसरा पार्ट इसको अप्लाई किया, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज हम निकाल लेंगे, इस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? पर यूनिट पर लेंथ पर चार्ज Q है, तो टोटल चार्ज Q बराबर लेमडा एल हो जाएगा। इसका पृष्ठीय रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है, तो Q बराबर लेमडा एल हो जाएगा। Q की जगह पर हमने लेमडा एल रख दिया, फाई बराबर लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने सॉल्व किया इसको, तो क्या आ गया? E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान आर आ गया। इसे आप ध्यान रखेंगे, बोर्ड के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और अगर E
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। इसके लिए आप ग्राफ बनाना चाहें तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को y एक्सिस पर डिनोट कर देंगे, r को x एक्सिस पर। इसके लिए जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान रहे, इसके लिए ऐसा ग्राफ बनेगा, नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, देखते हैं, आइए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का नेक्स्ट टॉपिक, अनंत लंबाई के अनंत विस्तार के चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये भी टॉपिक महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप समझिए। इन टॉपिक्स को आप बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। तो अनंत विस्तार की आचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत विस्तार की आचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक चादर अज्यूम कर लेते हैं, एक आचालक चादर, नॉन कंडक्टिंग शीट है ये, ध्यान से देखिएगा। इस पर चार्ज जो है पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब गॉस की थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, उसमें हम एक गॉसियन सरफेस मानना मैंडेटरी होता है। तो गॉसियन सरफेस हम क्या अज्यूम करेंगे इसके लिए, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, सपोज करिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, इस बिंदु P पर निकालनी। सेम वे में आप इधर भी एक पॉइंट ले लेंगे और यहाँ से होता हुआ आप एक इसके लिए गॉसियन सरफेस जो बनेगा, यहाँ पर भी बेलन ही होगा, यहाँ पर भी जो आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो एक बेलन ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। गॉसियन सरफेस जो होगा यहाँ पर भी एक बेलन ही होगा, गॉसियन सरफेस यहाँ पर भी एक बेलन ही होगा, ठीक है। इधर आप इसको P डैश मान लेते हैं, इस पॉइंट को, यहाँ पर ये P डैश, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये P डैश हमने मान लिया। ये गॉसियन सरफेस हो गया इस सीट के लिए जो है ये गॉसियन सरफेस हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज गॉसियन सरफेस हो गया, ये आपको ध्यान रहे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, प्लस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ये कुछ ऐसे ही है, इस प्रकार से सीट है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस सीट के कारण जो नॉन कंडक्टिंग है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एरिया हम ले लेते हैं, DA, वेक्टर DA, और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, उसकी भी डायरेक्शन जो होगी सेम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। यहाँ पर भी एक हम छोटा सा एरिया ले लेते हैं, यहाँ पर भी एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, इसके कारण एरिया वेक्टर अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और एरिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, वेक्टर ई हो जाएगी। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर हमने इसको P डैश बिंदु मान रखा है, ठीक है, ध्यान रहे ये P डैश बिंदु है,
ये पी डैश है, ठीक है। और इस सरफेस, यहाँ पर प्लेन सरफेस पर फ्लक्स पास होगा, बट अगर आप देखें इसके कर्व सरफेस पर जो फ्लक्स होगा, कर्व सरफेस, ये एरिया वेक्टर तो इस प्रकार से होगा, बट जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन है, जस्ट इसके परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री, यानी इसके कर्व सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, इसे हमें ध्यान रखना है। तो टोटल पास होने वाला फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल, इस प्लेन सरफेस से भी, इस प्लेन से सरफेस से भी, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डी ए प्लस क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई वेक्टर डी ए, तो फाई इज इक्वल हो जाएगा 2 क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, कॉस 0 हो जाएगा, थीटा बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर जो वैल्यू होगी थीटा की, थीटा बराबर 0 इसके प्लेन सरफेस से, प्लेन सरफेस के लिए। अब यहाँ पर फाई बराबर हो जाएगा 2e क्लोज इंटीग्रेशन, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो a आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर हम देखेंगे गॉस थ्योरम का सेकेंड पार्ट हम अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन आइए गाइस इधर स्टार्ट लगाते हैं इसको हम। फाई इज इक्वल होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इसका जो एरिया है A है, इसका जो एरिया है A, वी नो दैट सरफेस डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है Q अपान A होता है, Q अपान A होता है। तो Q इज इक्वल क्या हो जाएगा, सिग्मा A, सिग्मा A हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा A हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल क्या हो जाएगा, फ्लक्स Q की जगह रख देंगे सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2, ठीक, इक्वेशन 2 नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे, यहाँ से नेक्स्ट आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, समीकरण इक्वेशन 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो फाई इज इक्वल, दोनों फाई इक्वल हैं, तो यहाँ पर सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, इधर 2e ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया अनंत विस्तार की अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अनंत विस्तार है, इनफाइनाइट, इसका जो सीट इनफाइनाइट, लेंथ ब्रेड्थ दोनों तरफ इनफाइनाइट फैली हुई है। इसके कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला, तो क्या आया, ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अचालक नॉन कंडक्टिंग सीट थी, और इसके कारण जो हमने बनाया गॉसियन सरफेस वो सिलेंडर होगा, सिलेंडर बनाया, और इसके कर्व सरफेस से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा 0, इसके प्लेन सरफेस से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू होगी। तो दो सरफेस है, इसलिए दोनों के लिए हमने वैल्यू निकाल लिया। तो फाई बराबर 2e आ गया फ्लक्स, और गॉस थ्योरम का सेकंड पार्ट हमने फाई इज इक्वल Q अपान एप्सिलॉन नॉट लगा दिया, और इसका जो चार्ज डेंसिटी होगा वो सिग्मा दिया गया है। तो चार्ज डेंसिटी, ये 2D फिगर है, इसलिए इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा इज इक्वल Q अपान ए, Q इज इक्वल सिग्मा ए हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, फाई इज इक्वल सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया समीकरण। इक्वेशन 1 और 2 से हमने सॉल्व किया, ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये हमारा गॉस थ्योरम का फर्स्ट एंड सेकंड एप्लीकेशन। फर्स्ट हमने पढ़ा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर, सेकंड हमने पढ़ा ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी यहाँ पर अनंत विस्तार की अचालक चादर है। सपोज करिए अगर एक चालक चादर हो, आइए उसको भी देख लेते हैं इसी के साथ। अचालक चादर हो, नहीं ये अचालक चादर थी, अब चालक चादर हो, उसके लिए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालेंगे, ध्यान से समझिए, ये आइए देखते हैं।
थोड़ा सा ये आसान है, इसका कॉन्सेप्ट लगेगा। देख, और उसकी मोटाई कुछ लघु मोटाई है, लेकिन है उसकी थिकनेस है। तो अनंत विस्तार की चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ज्ञात करेंगे। तो ये अनंत विस्तार की चालक चादर है, इसका विस्तार अनंत है, ठीक है। यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे इस बिंदु P पर। इसकी मोटाई है, ये थिकनेस हम आपको दिखा रहे हैं, थिकनेस है ये सामने वाला, ये पीछे एक। तो इसके कारण जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है P पर, सेम वे में इधर P डैश बिंदु हो जाएगा। तो इसकी कुछ मोटाई है, क्या है, इसकी कुछ थिकनेस है। थिकनेस होने के कारण इस सरफेस के कारण इस सरफेस पर चार्ज है, ये सामने वाले सरफेस पर चार्ज है, सामने वाले सरफेस पर क्या है, चार्ज है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, सामने वाले सरफेस पर कुछ चार्ज है, ठीक। ऐसे पीछे एक सरफेस है, तो इसके अंदर चार्ज तो होगा नहीं, दोनों तरफ सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। तो इस वाले चार्ज के कारण, ध्यान से इसको समझिए, जैसे ये इसकी इतनी मोटाई है चादर की, बीच में जो गैप है ये मोटाई है, तो एक इस सरफेस के कारण इधर जो होगा फ्लक्स होगा, एक ये वाला सरफेस जो इसके कारण भी फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये नॉन कंडक्टिंग जैसा बिहेव करेगा। नॉन कंडक्टिंग के लिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ लिया है, वैसे दूसरे वाले सरफेस के लिए भी हम देखेंगे बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रथम इसको मान लेते हैं पहली प्लेट, फर्स्ट, ये सेकंड प्लेट, मोटाई होने के कारण, ठीक। तो चादर एक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। चादर एक के कारण। इसी प्रकार मान लीजिए बिंदु P पर, इसी प्रकार चादर दो के कारण इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए भी हो जाएगा। अब यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक के कारण ये E1 हो गया और दो के कारण ये E2 हो गया। दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड कर लेंगे। जो E नेट आएगा, E नेट E1 प्लस E2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। E नेट आ गया, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बचा। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई नेट सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये इक्वेशन आ गया, ये फार्मूला आ गया। तो अनंत विस्तार की चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन आप इस प्रकार से करेंगे। आसान है बिल्कुल। अचालक चादर के लिए थोड़ा सा उसमें सोचना था, यहाँ पर बिल्कुल आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं। चालक चादर जो होगी वो थोड़ी उसकी मोटाई होगी, तो उसके दोनों सरफेस जो होंगे वो उस पर चार्ज होंगे। तो दोनों सरफेस के कारण हम यहाँ पर बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। सरफेस 1 के कारण, सरफेस 2 के कारण ये नॉन कंडक्टिंग जैसा बिहेव करेगा। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए ऐड कर लिया गया, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया। आसान है, थोड़ा सा आप एक दो बार इसको रिवाइज करके वीडियो देखिएगा, नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो ये बड़ा ही बोर्ड की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और
इसको आप तैयार कर लीजिए अभी से। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।